बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में मैं एक वजाहत करना चाह रहा हूँ ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से, ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से, क्योंकि अक्सर व बेशतर जब मैं ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसमें मैं ये कानून कोट करता हूँ कि ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी का कानून ये है कि डेथ ड्यूरिंग सर्विस, अगर किसी सरकारी मुलाजिम की हो जाए यानी दौरान सर्विस वफात हो जाए तो उसकी फैमिली को जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाती है, या रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर अगर किसी सरकारी मुलाजिम, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम की वफात हो जाए तो फिर भी उसकी फैमिली को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाती है। जहां तक डेथ ड्यूरिंग सर्विस का ताल्लुक है तो इस हवाले से तो तमाम सूबों वफाक में इस चीज का इत्तलाक है, इत्तफाक है कि डेथ ड्यूरिंग सर्विस की सूरत में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाती है। जबकि जब मैं ये कहता हूं कि रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर जो है वो अगर कोई रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम फौत हो जाए तो उसकी फैमिली को भी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाती है। तो इस हवाले से बाज़ दोस्त जो है वो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, क्योंकि मैं इसको एज ए जर्नल इसको टॉप यानी इस टर्म को इस्तेमाल करता हूँ कानून को, तो इस वजह से उनको कंफ्यूजन होती है। हालांकि मैं वो जो बात कर रहा होता हूँ वो खसूसन पंजाब या सिंध के हवाले से होती है, तो अहबाब इसको वफाक के साथ भी नफी कर देते हैं कि वफाक के लिए भी शायद यही कानून है, और फिर जो है वो नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं, वफाक में इस किस्म का कोई कानून नहीं है। वफाक में यानी डेथ ड्यूरिंग सर्विस तो मिलती है ग्रुप इंश्योरेंस की रकम, लेकिन डेथ आफ्टर रिटायरमेंट विद इन 5 ईयर्स वो जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम नहीं मिलती। तो बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है। मैं इस हवाले से जो है वो कानून भी आपके सामने रख देता हूँ। एक चीज यही क्लियर कर लें कि वफाकी सरकारी मुलाजिम की अगर डेथ ड्यूरिंग सर्विस हो जाए तो फिर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा होती है, और रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर अगर किसी सरकारी वफाकी सरकारी मुलाजिम की डेथ हो जाए, रिटायर्ड मुलाजिम की, तो फिर उसकी फैमिली को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम नहीं दी जाती। जबकि पंजाब और सिंध में दीगर जो है इसके बरक्स है मामला। तो मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूँ चीजें। ये फेडरल एम्प्लॉयज बेनेवोलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969 है। ये अपडेटेड वर्जन है 2010 तक का, और अब तक यही लागू है। तो इसके अगर पेज नंबर 52 पर अगर आप आए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेथ आफ्टर रिटायरमेंट वफाकी सरकारी मुलाजमीन को कौन कौन सी जो है वो उसकी फैमिली को मराहत मिलती है। तो ये है जी, ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 52 पे अगर आप आए, बेनिफिट्स पेड ऑन डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट के बाद डेथ की सूरत में कि कौन कौन से मफाद जो है वो वफाकी सरकारी मुलाजमीन की, यहाँ वफाकी सरकारी मुलाजमीन की बात हो रही है, तो उनको हासिल होते हैं। तो इसमें ये लिखा गया है उसकी जो फैमिली होगी, स्पाउस इन केस, यानी उसको 70 ईयर्स तक जो है वो जो मुलाजिम होगा उसकी 70 ईयर्स तक जो है वो मंथली ग्रांट दी जाएगी। इफ एनी एम्प्लॉय डाइज आफ्टर रिटायरमेंट अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स, यानी 70 साल की उम्र तक, यानी वफात होती है 70 साल की उम्र तक, या 70 साल से पहले वो सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड फौत हो जाता है, तो हिज स्पाउस इज पेड मंथली ग्रांट फॉर लाइफ, ताहयात उसको मंथली ग्रांट जो है वो दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द रेट्स मेंशन इन कॉलम 4। जो भी रेट्स हैं वो उसके मुताबिक उसको मंथली ग्रांट दी जाएगी। यहाँ पर उसको ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की बात नहीं हो रही, बल्कि 70 साल की उम्र में तक, 70 साल की उम्र तक अगर किसी वफाकी सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड की वफात हो जाती है तो फिर उसकी स्पाउस को ताहयात बेनेवोलेंट फंड से बेनेवोलेंट ग्रांट दी जाती है। और ये आगे दूसरी बरात है कि उसको बरियल चार्जेस भी दिए जाते हैं। ये 5000 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में से अमाउंट ज्यादा कर दी गई है, और मैरिज ग्रांट भी दी जाती है, और ये सारी आगे चीजें जो है वो लिखी हुई हैं कि एजुकेशनल स्टाइपेंड्स। तो कहने का मकसद ये है कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है एट द डेथ ऑफ एन रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, फेडरल गवर्नमेंट सर्वेंट विद इन 5 ईयर्स, वो यहाँ पर उस कानून का इतलाक नहीं है। जबकि जो कानून है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि 70 साल की उम्र तक अगर किसी की वफात हो जाती है तो फिर उसकी बीवी या स्पाउस जो भी होगा
तो उसको लाइफ टाइम ग्रांट दी जाती है। अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब का ये मुआहदा जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा होती है, ये एग्रीमेंट है जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और जो इंश्योरेंस कंपनी है स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये लिखा हुआ स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये ग्रुप इंश्योरेंस का मुआहदा है पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का 1/7/2023 से लेकर 30/6/2026 तक ये मुआहदा है। और इसमें अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि इट इज फर्दर डायरेक्टेड दैट ऑल डिपार्टमेंटल हेड्स इंश्योर दैट, ये डेट दी हुई है कि ऑल क्लेम्स पर्टेनिंग टू ग्रुप टर्म इंश्योरेंस दैट इज इन सर्विस डेथ और डेथ विद इन 5 years ऑफ रिटायरमेंट, जहां पर ये लफ्ज लिखा हुआ है जिसकी मैं बात करता हूं कि अगर इन सर्विस डेथ हो जाए या 5 साल के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद 5 साल के दौरान डेथ हो जाए तो फिर ये तमाम क्लेम्स जो है ये भेजे जाएंगे ये जनरल मैनेजर ग्रुप एंड पेंशन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर 5 साल वाला जो कानून है वो आपके सामने आ गया। ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, यानी उसके जो वेलफेयर बोर्ड है सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ये लेटर है 1 दिसंबर 2023 का, जब मुआहदा रिन्यू हुआ स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के दरमियान। इसी तरह का कानून जो है वो सिंध में भी है। सिंध का मुझे मुआहदा नहीं मिल सका, 30/6/2026 तक उनका भी मुआहदा है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, लेकिन वहां पर भी सिंध के एम्प्लॉयज के लिए भी 5 साल का रिटायरमेंट के बाद 5 साल का कानून जो है वो नाफिजुल अमल है। यही उसकी मैं थोड़ी सी आपको अगर मैं बताना चाहूँ, हवाला देना चाहूँ तो ये एक फैसला है जो आया था 2021 में सिंध हाई कोर्ट का, जिसमें ग्रुप इंश्योरेंस का ये बड़ा मशहूर फैसला है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हिदायत की गई थी कि ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के लिए कानून साजी की जाए, जो कि अभी तक जो है वो नहीं हुई। तो ये फैसला है, इस फैसले में ये जजमेंट है और ये 7 अक्टूबर 2021 का ये फैसला है। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है वो एडमिट करते हैं, यहाँ पर ये देखें तीसरे पैरे में कि कन्वर्सली रिस्पोंडेंट सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द सिंध filed his comments stating therein that the government of Sindh is providing the group insurance facilities, कि ग्रुप इंश्योरेंस की मराद जो है वो हुकूमत सिंध दे रही है टू द लीगल हेयर्स, कानूनी वारसान जो होंगे सिविल सर्वेंट्स के, हु एक्सपायर्ड ड्यूरिंग देयर सर्विस और 5 years आफ्टर रिटायरमेंट अप टू द एज ऑफ 65 years। तो यहाँ पर भी रिटायरमेंट के बाद 5 साल का जो कानून है सिंध में वो भी नाफिज है, पंजाब में भी है सिंध में भी है। जहां तक वफाक का ताल्लुक है तो वहां पर जो है वो 70 साल है, लेकिन 70 साल की उम्र तक अगर किसी रिटायर्ड मुलाजिम की वफात होती है तो उसकी फैमिली को, उसकी स्पाउस को जो है वो ताहयात वो जो है वो ग्रांट दी जाएगी मंथली। लेकिन वहां पर ये 65 साल यानी 5 साल के अंदर वफात वाला कानून नाफिज नहीं है। ये चीज क्लियर कर ले। तो अब मेरे ख्याल में मैंने क्लियरिटी दे दी है, क्लियर कर दिया है, तो इस हवाले से आपको कोई इबहाम जो है वो बाकी नहीं रहना चाहिए ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से, खसूसन रिटायरमेंट के बाद 5 साल का जो मुद्दत है 5 साल की उसके हवाले से कानून और ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।